नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। इस वीडियो में यूपी पुलिस का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में कवर किए हैं साथियों, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है साथियों। अगर आप लोग यूपी पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो जो है रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत की यात्रा की थी? तो गुप्त काल के दौरान जो है भारत की यात्रा करने वाले कौन से जो है यात्री थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। फाहियान जो थे वह गुप्त काल के दौरान जो है वह भारत की यात्रा किए थे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हेंस त्यांग। तो हेंस त्यांग जो है यह हर्षवर्धन के समय जो है यह भारत की यात्रा किए थे साथियों। ठीक है, और यह दोनों जो है वह चीनी यात्री थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग जो है 2 पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के किस प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है वह कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है निम्नलिखित में से कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर जो थे वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान देंगे। हाल ही में असम के ब्रेहवाट लाचित फरफूरन पुरस्कार का विमोचन किसने किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमित शाह के द्वारा जो है यह किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 4 पर ध्यान देंगे। अप्रैल 2024 के लिए भारत में सकल वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का जो है वह संग्रह कितना किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि 2.10 लाख करोड़ जो है वह जीएसटी का संग्रह किया गया है साथियों। ठीक है, और सर्वाधिक जीएसटी का संग्रह किस जो है वह राज्य से किया गया है? तो महाराष्ट्र से जो है सर्वाधिक जीएसटी का संग्रह किया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जल से धूल और अन्य कणों को छानने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो जल से जो है धूल और अन्य कणों को छानने के लिए किस तकनीक का जो है वह प्रयोग किया जाता है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निस्पंदन द्वारा जो है हम लोग जल से धूल और कणों को जो है छान सकते हैं साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। कौन सा राज्य पुलिस बल आंसू गैस की तैनाती के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला पुलिस बल बन गया? तो वह कौन सा राज्य बना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरियाणा राज्य जो है वह आंसू गैस की तैनाती के लिए ड्रोन का प्रयोग करने वाला जो है वह पहला राज्य के रूप में बना है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। 1828 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित होने वाले पहले वायसराय कौन थे? तो पहले यहाँ पे देखिए पहले वायसराय जो है वह कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। लॉर्ड विलियम बैटिंग जो थे वह भारत के समय जो है 1828 के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल थे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉर्ड डलहौजी दिया हुआ है। तो यह 1848 से लेके 1856 के बीच जो है यह गवर्नर जनरल रहे थे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से किसके अभिवर्धन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का कारण उत्तरदायित्व है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतःक्रियात्मक मीडिया संस्कृति के द्वारा जो है डिजिटल प्रौद्योगिकीकरण की कारक जो है उत्तरदायित्व है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का प्रथम कार्यकाल जो है वह कब शुरू किया गया था? तो लोकसभा का प्रथम कार्यकाल की शुरुआत जो है 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को शुरू किया गया था और पहली कार्यकाल जो है वह समाप्त कब किया गया था? तो 4 अप्रैल 1957 ईस्वी में जो है पहली कार्यकाल को समाप्त कर दिया गया था साथियों। ठीक है, लोकसभा के प्रथम जो है वह अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर जो है जीबी मावलंकर वह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। नटराजन की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? तो नटराजन की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा जो है वह चोल काल का जो है वह सर्वाधिक उदाहरण है साथियों। ठीक है,
तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस अनुच्छेद के तहत राज्य का महाधिवक्ता के बारे में जो है वह चर्चा है? तो अनुच्छेद 165 के तहत जो है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। यह आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को अनुवांशिक के पिता के रूप में जाना जाता है? तो अनुवांशिक के पिता के रूप में जो है वह किसे जाना जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को जो है अनुवांशिक के पिता के रूप में जो है इन्हें जाना जाता है साथियों, ठीक है। और यह मेंडल जो है सर्वप्रथम किस पौधा पर जो है वह प्रयोग किए थे अनुवांशिक को पता लगाने के लिए? तो मटर के पौधा पर जो है सर्वप्रथम प्रयोग किए थे साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? तो चाय की खेती जो है वह रोपण कृषि का जो है सर्वाधिक जो कि उदाहरण है साथियों, ठीक है। और चाय जो है सबसे ज्यादा जो है वह किस राज्य में जो कि उत्पादन किया जाता है? तो असम में जो है सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिश्रित खेती दिया हुआ है। तो मिश्रित खेती किसे कहते हैं? तो मिश्रित खेती जो कि कृषि कृषि खेती और पशुपालन दोनों साथ हो तो उसे मिश्रित खेती कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। भारत में विशालकाय सर्प वासुकी के जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं? तो वासुकी का जो जीवाश्म है वह कहाँ पर पाया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुजरात में जो है विशालकाय सर्प वासुकी का जो है वह जीवाश्म पाया गया है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले आयोजित किए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो है वह सर्वाधिक मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो मथुरा में जो है सर्वाधिक मेला का आयोजन किया जाता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। चित्रकूट जिला किन हिंदू महाकाव्य से संबंध होने के लिए जाना जाता है? तो चित्रकूट जिला जो है वह किस हिंदू महाकाव्य के लिए संबंधित है? तो रामायण के लिए जो है वह चित्रकूट संबंधित है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को जो है वह लागू किया गया था? यानी कि जीएसटी को जो है वह किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है जीएसटी को लागू किया गया है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। तो मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जो है वह जानी जाती है? तो भारतनाट्यम एवं कथकली के लिए जो है यह जानी जाती है साथियों, ठीक है। और भारतनाट्यम एवं कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की उत्कृष्टतम जन्म दर क्या है? तो 21.1% जो है वह भारत की उत्कृष्टतम जन्म दर है साथियों, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह यूपी हो जाएगा, ठीक है। अगर बोले कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो महाराष्ट्र जो है वह सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। जब सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग किया था तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं साथियों, ठीक है। जब गृह त्याग किए थे महात्मा बुद्ध ने तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब भगवान की जो है सिद्धार्थ यानी बुद्ध भगवान की जब मृत्यु हुई थी तो उसे जो है महापरिनिर्वाण के नाम से इसे जाना जाता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। गल्फ स्ट्रीम निम्नलिखित महासागर से किसकी धाराएं हैं? तो गल्फ स्ट्रीम जो है वह किसकी धाराएं हैं? तो उत्तरी अटलांटिका महासागर की जो है वह गल्फ स्ट्रीम धाराएं हैं साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थक जो है जो कि महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म का 24वें तीर्थक थे साथियों, यानी कि वर्धमान महावीर जो है वह 24वें तीर्थक माने जाते हैं साथियों, ठीक है। ऋषभ देव जो है यह प्रथम तीर्थक थे, ठीक है। और यह जैन धर्म के संस्थापक भी थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। अशोक के पहले शिलालेख में किस बात का जो है वह वर्णन है? तो पहले शिलालेख में जो है वह पशु बलि का जो है वह निंदा किया गया था साथियों, ठीक है। आप सभी के लिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है। यहाँ पे देखिए पशुओं के चिकित्सा के बारे में जो है वह द्वितीय शिलालेख में वर्णन मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से गैस का कौन सा समूह हरित गृह प्रभाव में योगदान देता है? तो गैस का कौन सा समूह जो है वह हरित गृह प्रभाव में जो है वह योगदान देगा, यानी कि हरित गृह प्रभाव से जो है वह पृथ्वी अधिक गर्म हो जाता है साथियों, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वह हरित गृह प्रभाव का जो है वह बढ़ावा देता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए
प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन महासागर में चलने वाली चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है टाइफून के नाम से इसे जानते हैं साथियों। ठीक है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। हरिकेन जो है यह अमेरिका में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जो है हम लोग किस देश को जानते हैं? तो भूटान को जो है थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जो है इसे जाना जाता है साथियों। ठीक है, भूटान की राजधानी कहाँ पर है? तो थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। बादलों की दिशा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बादलों की दिशा को मापने के लिए जो है हम लोग नेफ्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर का उपयोग जो है हम लोग ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बैरोमीटर दिया हुआ है। तो बैरोमीटर का प्रयोग जो है हम लोग जो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो है हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। वह कौन सा गुण है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकता है? तो इस गुण को हम लोग जो है प्रतिरोध कहते हैं साथियों। ठीक है, प्रतिरोध यानी V बराबर आई आर होता है, यानी कि R बराबर हो जाएगा V बटे आई हो जाएगा। ठीक है, यानी इसे हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। और प्रतिरोध का जो है SI मात्रक क्या होता है? तो इसे जो है ओम कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। माल्टा देश की राजधानी कहाँ है? तो माल्टा देश की राजधानी जो है वह वैलेटा है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। टोस नदी निम्नलिखित में से किस नदी के महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? तो टोस नदी जो है वह यमुना नदी की जो है महत्वपूर्ण सहायक नदियां है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी और साबरमती नदी जो कि यह गुजरात में जो है वह सर्वाधिक नर्मदा नदी और साबरमती नदी जो है वह पाई जाती है साथियों। ठीक है, यहाँ पे यमुना नदी दिया हुआ है। तो यमुना नदी पर जो है वह कौन सा शहर स्थित है? तो दिल्ली शहर जो है यमुना नदी जो है इस पर स्थित है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। इनमें से कौन सी नदी भारत बंगाल सीमा पर बहती है? तो भारत बंगाल सीमा पर बहने वाली नदी जो है वह कुशियान नदी जो है भारत बंगाल सीमा पर बहती है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गंडक नदी जो कि यह बिहार में जो है गंडक नदी बहती है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह जो है क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से जो है यह संबंधित है साथियों। ठीक है, और इसके अभी वर्तमान में जो है मंत्री कौन है? तो जितेंद्र सिंह जो है क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के जो है वर्तमान में जो है यह अध्यक्ष हैं। यहाँ पे देखिए गृह मंत्रालय दिया हुआ है। तो गृह मंत्रालय जो है अमित शाह इसके अभी अध्यक्ष हैं। अमित शाह गृह मंत्रालय के जो है वह भी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश की पहली टॉन ट्रेन किस राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य में शुरू किया गया था? तो यह जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह कितनी यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी? तो यह जो है 300 यूनिट जो है बिजली को मुफ्त प्रदान की जाएगी साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक को अंग्रेज ने अप्रत्यक्ष कर बर्मा में निर्वासित कर दिया? तो बहादुर शाह द्वितीय को जो है वह बर्मा में निर्वासित कर दिया गया था साथियों। ठीक है, और यह बहादुर शाह द्वितीय जो है वह दिल्ली के 1857 में दिल्ली के जो है वह नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन जो है वह लोकप्रिय था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है होम रूल आंदोलन जो है वह चल रहा था साथियों। ठीक है, और यह आंदोलन बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 में स्टार्ट किया गया था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। तो इसकी शुरुआत जो है 1900 जो कि 6 में हुआ था, और यह जो है बंगाल विभाजन के समय हुआ था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्वराज पार्टी दिया हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा और चित्तरंजन दास के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग अधिकतम राज्यों को जो है वह जोड़ता है? तो राजमार्ग 44 जो है वह अधिकतम राज्यों को जोड़ता है साथियों। ठीक है, और यह जो है सबसे लंबी राजमार्ग है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे।
भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के बीच जो है वह संबंध दर्शाता है? तो संघ और राज्य के बीच जो है वह संबंध दर्शाने वाला कौन सा भाग है? तो भाग 11 जो है संघ और राज्य के बीच जो है वह संबंध दर्शाता है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वह किस ग्रह पर है? तो मंगल पर जो है वह सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और इसे जो है मिक्स ओलंपिया के नाम से जो है इसे जाना जाता है साथियों। मिक्स ओलंपिया के नाम से जो है इसे जाना जाता है। ठीक है, बृहस्पति दिया हुआ है, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है साथियों। ठीक है, सॉरी शुक्र दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए बृहस्पति दिया हुआ है। बृहस्पति जो है वह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है साथियों। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मंगल दिया हुआ है, तो मंगल जो है मंगल का जो कि 2 ही उपग्रह है, कौन कौन है? फोबोस फोबोस और डिमोस जो है वो सबसे छोटा उपग्रह है मंगल ग्रह का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर के बीच कौन सा जल डमरू स्थित है? तो भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर के बीच जो है वह जिब्राल्टर जल डमरू जो है वह स्थित है साथियों। ठीक है, पाक जल डमरू जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जल डमरू स्थित है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार।